सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। और मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके, जिसमें मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं मेरी लव स्टोरी। सो मेरी लव स्टोरी आई थिंक थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने किसी को अपनी लव स्टोरी नहीं बताई। सो लव स्टोरी स्टार्ट होती है एक शादी से। तो मैं चलो पहले से स्टार्ट करती हूँ। मेरी सारी स्टडी वगैरह जैसे कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट तो हुई नहीं थी, लेकिन जितनी कर होनी थी मतलब उससे कम हो गई थी। मतलब मैट्रिक मैंने कर ली थी, उसके बाद मैं अपना कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। सो ऐसा हुआ कि मतलब चलो वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको अपनी लव स्टोरी ही बताऊंगी। सो ऐसा हुआ कि जो मेरी चाची जी हैं, मेरी रियल वाली चाची है, सो उनके जो भाई की मैरिज थी वो थी उस टाइम पे। तो हाँ, वो थी, 2 दिन रह गए थे चाची के भाई की मैरिज को। तो मैं अपने घर पे थी और मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे मेरे। तो मम्मा बीमार रहते थे, मम्मा तो शादी में जा नहीं पाएगी, जा पाती मतलब। तो मुझे नहीं लगा था कि मम्मा मुझे भेजेगी। लेकिन ऐसा हुआ ना कि जिस दिन शादी थी चाची के भाई की, अ, उससे एक दिन पहले जो है मेरा हाथ जल गया गर्म पानी से। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बोलते हैं भगवान जो किस्मत में लिखता है वही होता है। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत होने के बाद भी मैं शादी में गई। और थोड़ा अजीब लग रहा है यार, क्योंकि मेरी फैमिली में से भी कुछ मेंबर है जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं और जो वीडियो देखेंगे। अभी मुझे पता नहीं है उनका रिएक्शन कैसा आएगा वीडियो देख के। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में वीडियो बताऊं आपको बना के। तो कुछ अलग से मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी बहुत ही अलग है, यूनिक सी है। मतलब ऐसी लव स्टोरी होती भी है तो मेरे साथ हुई है। हाँ, और ऐसी लव स्टोरी है कि क्या ही बताऊं मैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं जो हूँ कहीं भी जाने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मा की तबीयत को देखते हुए जो है मुझे शादी में जाना पड़ा। मम्मा के उससे जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे कि जैसे अ, घर में किसी चीज़ का भी फंक्शन हो तो किसी न किसी को घर में से जाना ही पड़ता है। तो वैसे दादी माँ जो थी मेरी, उनको घुटने में प्रॉब्लम रहती है, वो तो जा नहीं पाई थी। पर हाँ, नहीं गए थे दादी माँ, लेकिन उनके साथ जो है ना कोई चाहिए होता है। तो मम्मा जाएगी तो उनके साथ तो हो जाएगा, लेकिन चाची का ऐसा था ना कि चाची के भाई की शादी थी तो चाची की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे। तो उनके साथ दादी माँ के साथ जैसे घर का कोई ना कोई मेंबर चाहिए ही होता था। तो मम्मा ने कहा मुझे कि तू जा दादी माँ के साथ और उनकी जो देखभाल वगैरह करना, क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है तो तेल वगैरह भी लगाना होता था और उनके साथ जैसे चलना भी होता था। तो अगर ऐसा है ना कि अगर बड़े नहीं गए शादियों में, जैसे घर की शादी थी तो अच्छा नहीं लगता था। हमारे यहाँ पे थोड़ा होता है ना, तो अपने अपने रिवाज होते हैं सभी के, रीति रिवाज। तो उसी हिसाब से चल रहे थे हम। तो दादी माँ मेरे को लेके गए। तो मेरे साथ जो है मेरी चाची की जो दीदी हैं बड़ी वाली, वो भी वहीं पे है हमारे घर के साथ में ही। तो उनकी जेठानी की लड़की थी और मैं थी, तो हम दोनों साथ में रहते थे। तो हम घर से निकल चुके थे शादी जाने के लिए। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हाथ मेरा पूरा जला हुआ था ये वाला। मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे दाग भी है मेरे हाथ में अभी तक। तो हाथ जला हुआ था, हाथ पे रुमाल बांधा था मैंने। तो फर्स्ट डे था जब हम निकल गए थे। जैसे हमारे यहाँ से सेहरा वगैरह लेके जाते हैं बहनें, सेहरा और देहरा। जैसे एक दो बहनें हुई तो एक सेहरा लेके जाएगी, एक देहरा लेके जाएगी। तो वैसे ही चाची जो मेरी देहरा लेके गए थे, नहीं सेहरा लेके गए थे, हाँ। तो होता है ना दूल्हे का सेहरा, वो वाला लेके गए थे। तो उनके साथ जो है फैमिली भी जाती है, तो अकेले नहीं जाता है वो। तो अगर हमारे यहाँ की शादी आप मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी स्टोरी शेयर करती हूँ।
तो हम जा रहे थे सेहरा लेके। तो मतलब जैसे ही पहुँचे वहाँ पे, तो नॉर्मल था, मतलब शाम के टाइम पहुँचे हम। जैसे पहुँचे तो मैंने जैसे एंट्री की, वहाँ पे डीजे के पास जो है एक लड़का बैठा हुआ था। तो वो वही थे आपके जीजू। तो जैसे ही मैंने एंट्री की उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना ध्यान दिया कि लड़के बैठे हैं, और मैं चुपचाप निकल गई थी क्योंकि मेरी पूरी फैमिली भी साथ थी। थोड़ी रिस्पेक्ट होता है ना कि शरीफ लड़की है, तो चुपचाप निकल गई। पर मैंने देख लिया था कि उस लड़के ने मुझे देखा। तो वैसे ही दिन निकलता गया, मतलब सारी रस्में रिवाज हो गए। फिर शाम को बारी आई डीजे की। तो डीजे लगता है तो मैं तो रुक नहीं पाती हूँ। तो थोड़ी देर सब्र हुआ कि यहाँ पे दूर आए हैं कहीं पे, तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे कि कैसे नाच रही है लड़की। तो उसी का थोड़ा लिहाज करके घंटा 2 घंटा रुक गई मैं। लेकिन फिर नहीं हुआ यार। जैसे ही सारे सोने चलने लगे ना, तो मैं और वो दीदी जो मेरे साथ थी वो चले गए। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा नंगे पाँव। फिर तो ना जो सोने भी जा रहे थे ना वो भी आके डांस करने लगे। मतलब सर्दियों में कोई जनवरी फरवरी फरवरी या मार्च टाइम था। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उस टाइम जो हम नंगे पाँव डांस कर रहे थे, माय गॉड, अब मज़ा ही आ गया था उस दिन। तो फिर वो लड़का फिर से डीजे पे था, मैं नोटिस कर रही थी। तो मुझे देख रहा था। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, लेकिन मुझे देख रहा था। तो ऐसा लगता है ना, कोई देखता है आपको तो पता लग जाता है कि कोई देख रहा है मुझे। तो बस ऐसा ही लगा कुछ। तो उसने मुझे देखा, तो देखता ही रहा। फिर जैसे रात हो गई, फिर सभी सोने चले गए अपने अपने रूम में। और नेक्स्ट डे, दूसरा दिन दूसरे दिन जानी थी बारात। और बारात के लिए हम सुबह रेडी हो चुके थे। और मैंने पिंक कलर का, मुझे याद है, बहुत ही सुंदर सा अम्ब्रेला था उस टाइम। मतलब मेरा फर्स्ट अम्ब्रेला था जो मम्मा ने मुझे लेके दिया था। अ, वो मैंने पहना था। वो डार्क डार्क पिंक कलर का था। तो मेरे पास तो हाँ जी, तो कहाँ पहुँची थी मैं कि हाँ ऐसे ऐसे है रिश्ते में, तो ये हमारे ये लगते हैं मतलब। तो इस तरह से चाची ने बोला। तो मैंने कहा ओके। मैंने सोचा कि डीजे वाला है इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रिश्ते में है, तो मैं बात कर लेती क्योंकि वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो चला, ऐसा पता लग गया कि वो हमारे रिश्ते में है। तो फिर दूसरे दिन जो है बातचीत स्टार्ट हो गई। जैसे दुल्हन को लेके घर आया जाता है ना, तो वैसा हो गया। सारी रस्में वगैरह हो गई शाम को। और शाम को भी हमने धूम मचा दी थी डांस कर करके। वो उस टाइम भी देखता रहा हमें डीजे पे बैठ के। तो पता नहीं कि क्या था, मतलब उनको मेरा डांस बहुत ज़्यादा पसंद आया था उस टाइम। उन्होंने कहा भी कि मैं तेरे डांस देख के ही तेरे पे फिदा हो गया। बस ऐसे ही कहा था उन्होंने। और बस, और क्या था फिर, रात हो गई, डांस वगैरह किया हमने। और फिर हम जैसे अपने अपने रूम में चले गए सारे सोने। तो फिर तीसरा दिन था शादी का। और तीसरे दिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं ना धाम, तो वो वाला सिस्टम था, धाम वाला। तो धाम वाले दिन जो हमारे यहाँ होता है कि सुबह जो मॉर्निंग होती है, थर्ड डे की मॉर्निंग होती है, उस दिन जो है कुल देवता या देवी के यहाँ जो है जाना पड़ता है दुल्हन को लेके नंगे पाँव, दूल्हे को। तो वैसे ही वहाँ पे मंदिर वगैरह जा रहे थे। उनका मंदिर ना ऐसे टॉप पे है, जहाँ पे मामू और की शादी हुई ना, तो उनका मंदिर ऐसे टॉप पे था। तो ऊपरली साइड को था, मतलब चढ़ने को। तो मैंने हील्स वगैरह पहनी हुई थी। तो मैंने उस दिन ना, लास्ट वाले दिन ग्रीन कलर का सूट पहना था और हील्स डाली हुई थी। एक ही हील्स लेके गई थी और एक ही हील्स पहन के पूरी शादी निपटा दी थी मैंने। तो हील्स पहनी हुई थी मैंने। ऊपर को चलने को था तो ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो पीछे पीछे से वो लड़का आ रहा था डीजे वाला। उनका नाम मैंने ऐसे ही रख दिया था कि डीजे वाला है, ठीक है। तो उनके साथ जो मेरी चाची के मामा का लड़का था वो था। और वो पीछे पीछे से आ रहे थे। तो हाँ, पीछे पीछे से आ रहे थे और हम आगे आगे जा रहे थे। और मैं हील पहन के इतनी थक गई थी कि मैंने हील्स उतार दी और हाथ में पकड़ ली। आप यकीन नहीं करोगे। तो हाथ में पकड़ने के बाद मैं चलती गई। मैंने कहा कि सबकी ऐसी की तैसी, मेरे से नहीं चला जा रहा भाई।
तो मैं हील उतार के चलने लगी मंदिर। तो मंदिर वगैरह कर लिए दर्शन, तो उन मतलब मंदिर जाने लगे तो वो पीछे से बोले कि जब हील पहनी नहीं जाती तो फिर ली क्या, मतलब जब हील से चला नहीं जाता तो फिर पहनी क्यों है। तो मैंने हमारे उस टाइम जो बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी कि आप मेरे को ना सिखाओ, मेरे को पता है कि मेरे को कैसे हील पहन के चलना है, आप पहले डीजे बजाना सीख लो। कि हर कुछ गाने लगाए थे शाम को, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला हमने एक दूसरे को। तो उसमें नोक झोंक हो गई और मुझे थोड़ा सा खटक गया कि यार नहीं अच्छा है। तो नहीं अच्छा है, अगर ऐसे नहीं होता तो शायद मैं उस टाइम उसके बारे में सोचती। तो मेरा माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि वो मुझे पसंद करते हैं, कि ऐसा है कि वैसा है। तो उसके बाद मतलब मंदिर जाने के बाद फिर घर आ गए, घर में खाना वगैरह हुआ। और उसके बाद उस दिन रात हुई, फिर से हमने डांस किया, धूम मचाई। और फिर से वही सो गए। और सोने के बाद जब सुबह हुई तब सारे सो रहे थे, जब हम घर को निकल गए उस टाइम मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। कि पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, मुझे नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ कि मुझे अजीब लग रहा था। कि पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था मुझे, ऐसा भी नहीं था कि मैं उससे ज़्यादा बातचीत हुई इसीलिए बुरा लग रहा है। पर अच्छा नहीं लग रहा था जाते टाइम कि ऐसे ही चले जा रहे हैं सुबह सुबह। तो हम जैसे ही उठे हमने सिर्फ फेस वॉश किया और हम निकल गए घर को। गाड़ी में बैठ के दादी माँ, मैं, चाची वहीं पे रहे, बाकी हम सारे निकल गए। ठीक है। तो मेरे मन से ही चले गया था कि ऐसा कुछ दिन आएगा कि हम फिर से मिलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसका नाम क्या था, कहाँ से था बंदा। और वो पता था कि रिश्तेदार है, पर ऐसा नहीं पता था कि कैसे रिश्तेदार में आता है। तो उसके बाद दिन बीतते गए वो बीच में, हमें शादी के बाद मुझे जो पता लगा कि वो मुझे उस टाइम बीच में मिलने आए थे हमारे घर के पास, लेकिन उनको मैं नहीं मिली बाई चांस। और मैं सोचती थी कि चलो छोड़ो यार, हो गया तो हो गया। और एक बात बता दूं कि मैं शादी के आने के बाद जो लिटरली मेरा गला जो है बिल्कुल फंस चुका था, मुझसे बात तक नहीं हो जा रही थी। और मैं 5-6 दिन बिस्तर में ही पड़ी रही, क्योंकि नंगे पैर डांस किया था ना, तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो पड़ना था। और सर्दी में कोहरे में डांस किया नंगे पाँव, तो सोच ही सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं हफ्ते भर के बाद जो है मेरे चाचू की शादी थी। तो वहाँ पे वो इनवाइटेड थे, उनकी फैमिली, तो वो वहाँ पे आए और उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। लेकिन पता क्या हुआ ना कि उन्होंने मुझसे पहले, मतलब जैसे वो आए तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि वो आए हैं। तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए, हेलो हाय होता है ना, कि चलो कर लिए, हमने कब से बात की है। तो वही करने में आगे ही गई थी। मतलब वहाँ पे चाची के मामा के लड़के भी थे, वो उनको मैंने नमस्ते वगैरह की और मैं उस लड़के से बात करना चाहती थी। तो लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की। क्यों की उन्होंने बात मुझसे इसीलिए नहीं की क्योंकि उनका जो लड़का, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, वो उनके जो मामा का लड़का है, जो लड़की मतलब मेरे साथ थी, वो उनके फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उनको गलतफ़हमी हो गई थी कि उनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जो हूँ मैं हूँ। तो नेम का तो उनको पता नहीं था, क्योंकि उनका उस लड़की का नेम था, क्या नाम था उसका, उस लड़की का नाम था सुनीता और मेरा नाम था शिवानी। तो उसमें कंफ्यूज हो गया था कि वो मैं जो हूँ उस लड़के की, उसके उनके फ्रेंड की जो हूँ गर्लफ्रेंड हूँ। तो इसीलिए वो सैड हो गए थे शायद, और मुझसे बात नहीं की उन्होंने और साइड में चले गए। मैंने भी कहा तो मुझे भी क्या ज़रूरत है बात करने की, है ना, जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों बात करूँ। तो मैंने भी छोड़ दिया। फिर जब बाद में उनको पता लगा, उन्होंने सारा पूछा कॉल कॉल करके कि कौन है, पिक्स वगैरह देखी, तो उनको यकीन हुआ कि नहीं मैं नहीं हूँ उनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, और वो दूसरी थी जिनकी भी शादी हो चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और उन्होंने मेरे को प्रपोज़ नहीं किया है। उन्होंने अपने जो मेरे चाची के मामा के बेटे हैं, तो
के पास बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है और मुझे इससे शादी ही करनी है, मुझे रिलेशन में नहीं रहना, मुझे शादी करनी है बस। आप घर में जाके बात करो या तो फिर इससे बात करो, मुझे नहीं पता है। वो उस टाइम ऐसा बोलने लगे कि अब मैं इसको नहीं खो सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको सच्ची में प्यार करता हूँ और मेरे को फर्स्ट टाइम ही कोई लड़की पसंद आई है। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला उसके पास। तो चाची के मामा का लड़का है था जो जिसकी जो इंगेजमेंट जो है मेरी दीदी से हुई थी। रिश्ते में ही दीदी लगते थे। तो उन्होंने उस चाची के मामा के लड़के ने जो मेरे उस दीदी के पास बोल दिया अपनी मंगेतर के पास कि उस मेरे दोस्त को ये वाली लड़की पसंद है, तो उससे बात कर लियो, उसका नंबर वगैरह ले लियो। उस टाइम मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं था। तो उस दीदी ने मुझसे बात की कि वो जो लड़का तेरे साथ ऐसा ऐसा मतलब वो था जो सिस्टम, तू चाची की शादी में गए थे अपने मामा की शादी में, तो वो लड़का तेरे को बोल रहा है शादी करने को बोल रहा है कि मेरे को रिलेशन में नहीं रहना, मेरे को सिर्फ शादी करनी है इस लड़की से, मेरे को घर लेके जाना है क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा कि यार इतने छोटे टाइम में प्यार इतना ज़्यादा, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि घर वालों का मतलब होता है ना कि घर वालों को क्या बोलेंगे, तो उसी बात की टेंशन थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके बोला था घर में कि मैं ऐसे ऐसे लड़के से जो हूँ वो करती हूँ। लेकिन सुनो अब पहले उसके पहले क्या हुआ। तो दीदी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने उस टाइम मना कर दिया, ठीक है। तो शादी भी निपट गई और सारे अपने अपने घर चले गए, ठीक है। तो उसके बाद मतलब हफ्ता हो गया और संडे को हम जाते थे सत्संग घर, जो सभी को पता होगा, शायद किसी किसी को पता है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास नाम करके ऐसा है, वहाँ पे हम जाते हैं सत्संग। तो सत्संग के बाद जो है दीदी ने मुझे बुलाया तो बोला कि उस लड़के का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पे, उस उन दीदी के फ़ोन पे, और वो बात करने को बोल रहा है। तो हम सत्संग से बाहर जैसे निकले तो दीदी ने मेरी उससे बात करवाई। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मुझे आप पसंद हो, मैं रिलेशन में नहीं रहना चाहता, मैं सीधे आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। बस उन्होंने इतना कहा। और होता है ना एक लड़की, तो हमने भाग के शादी कर ली थी, हम चले गए थे शादी करके मनाली। ऐसा नहीं है कि हमने अपने घर वालों को बताया नहीं कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है। मैंने भी अपने घर में ट्राई किया था और ट्राई करती रही 2-3 दिन, लेकिन वो नहीं माने। और उन्होंने भी, मैंने जब उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे रिश्ता आया है और मेरी शादी करवा रहे हैं कहीं और, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने भी घर में बात करना चाहिए अपने पेरेंट्स से। उन्होंने हालांकि बात की कि ऐसी ऐसी लड़की है, मुझे पसंद है, अपनी कास्ट की है। तो लेकिन उनके भी घर वाले नहीं माने और बोल उनका भी मानना जायज़ था यार, क्योंकि वो उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो उनके घर वालों ने इतना ज़्यादा पैसा उन पे खर्च किया है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का एक होता है ना कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा के अच्छी जॉब दिलाए। तो उनका भी वैसा ही मोटिव था कि उसके बाद जो करना है वो कर लेना, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे अपने फैमिली को कि पहले हमारा जो है रिश्ता करवा लो, उसके बाद मैं पढ़ता रहूँगा, हम नहीं कह रहे कि हमें शादी करनी है पहले। तो लेकिन नहीं माने, कोई भी फैमिली नहीं मानी हमारी, और हमने जो है भाग के शादी कर ली। तो 3-4 दिन मनाली में रहे और फिर उन फ़ोन कॉल वगैरह तो इतनी ज़्यादा आई कि क्या ही बताऊँ मैं, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई हमें आफ्टर मैरिज के बाद। तो हम नहीं बता सकते आपको, शब्दों में बयान नहीं हो सकती वो चीज़। हमने वहाँ पे हडिम्बा टेम्पल में मैरिज की। अ, हाँ, हडिम्बा टेम्पल में हमने मैरिज की। एंड हम होटल्स में ही रहे 4-5 दिन, वहाँ पे ही रहे हम। उनके कुछ फ्रेंड्स थे और हाँ, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड थे। एंड उन उनके एक फ्रेंड की जो है वाइफ थी जो मेरे साथ रही, और बाकी वो 3-4 फ्रेंड्स थे वो एक साथ रहे। तो खाना वगैरह तो हम वहीं पे ही खाते थे। देन बस यही थी मेरी लव स्टोरी, हमने शादी कर ली। लग अगर आपको मेरी आगे की लव स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी स्टोरी। और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है मेरी आफ्टर मैरिज कैसी हुई, कहाँ हुई, मतलब कहाँ हुई तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए और मैंने कैसे सरवाइव किया और हम घर कैसे आए,
तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। ये थी मेरी छोटी सी लव स्टोरी और मेरी प्यारी सी लव स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।